आज पटना में और पूरे बिहार में सभी ज़िलों में पान त्यागपत्र आंदोलन के तहत हजारों लोग विभिन्न पार्टियों से त्यागपत्र दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने ही तो हाल के दिनों में हमें हमारे अधिकार को दोबारा छीना है और सबसे भद्दा मजाक तो सत्ता पक्ष वाले की है कि हमसे मिलने तक की जहमत नहीं उठाई सरकार ने। हमारी मुलाकात राहुल जी से 2 अप्रैल को हुई थी और उसके बाद मैं 3 अप्रैल को ये डेट का घोषणा कर दिया था कि हम इस तारीख को रिजाइन करेंगे, इसलिए महज संजोग है। और आंदोलन के विभिन्न के दौर से गुजरने लगता है। हमारे लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हमारे स्ट्रगल को, हमारे आंदोलन को। देखिए, हम अगर मैं कहूँ तो ये बिहार के सदन के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिहार विधानसभा के दोनों पटल पे 13 विधायकों ने इस बात को उठाई है। आईपी गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। आपने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का जो पेशकश किया है, क्या कारण रहा कि आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं? वो सभी पार्टियों से दे रहे हैं? बस सिर्फ ये किया कि जो हम 6 महीने से लगातार हाकोरत हम पान है एक आंदोलन को लेके चले हैं और हमारा एक सूत्री मांग है कि हमें मेरा आरक्षण वापस करो, हमारा आरक्षण वापस करो। और उस आरक्षण वापसी की मुहिम में हमें कैसे मजबूती मिलेगा, उसको और हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, बस उसी सोच के तहत मैं आज पटना में और पूरे बिहार में सभी ज़िलों में पान त्यागपत्र आंदोलन के तहत हजारों लोग विभिन्न पार्टियों से त्यागपत्र दे रहे हैं। पूरे बिहार की इसकी संख्या कितनी है? त्यागपत्र देने वाले 30 से 40 हज़ार होंगे। 30 से 40 हज़ार सभी पार्टियों को? हाँ। सबसे ज़्यादा किस पार्टी? अभी तो बाद में पता चल जाएगा, 1 दिन में हमें पता होगा कितने हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा अगर होगा तो भाजपा, जदयू, राजद और जनसुराज से होगा। मतलब भाजपा जदयू सत्ताधारी दलों से आप लोग के समाज को ज़्यादा? नहीं, बिल्कुल उन्होंने ही तो हाल के दिनों में हमें हमारे अधिकार को दोबारा छीना है और सबसे भद्दा मजाक तो सत्ता पक्ष वाले की है कि हमसे मिलने तक की जहमत नहीं उठाई सरकार ने। तो स्वाभाविक रूप से हम उनसे ज़्यादा नाराज़ हैं और परंपरागत वोटर्स रहे हैं एनडीए के। हम आपको वोट देते रहे हैं और आप मुझे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे, आप मिल भी नहीं रहे, हमारी बात भी नहीं उठा रहे, तो स्वाभाविक तौर पे उनसे ज़्यादा नाराज़गी और ज़्यादा लोग इस्तीफा देंगे। कांग्रेस में अभी तक आप बने हुए हैं, अभी आपने त्यागपत्र दिया है। राहुल गांधी आज पटना में हैं और आप आज त्यागपत्र दे रहे हैं, संयोग है या प्रयोग है? नहीं, ये बस सिर्फ एक महज संयोग है। हमारी मुलाकात राहुल जी से 2 अप्रैल को हुई थी और उसके बाद मैं 3 अप्रैल को ये डेट का घोषणा कर दिया था कि हम इस तारीख को रिजाइन करेंगे, इसलिए महज संजोग है। संयोग है कि राहुल गांधी आपको कोई आश्वासन नहीं दिया कि आप पार्टी में रहिए, आपके मुद्दों के हम उठाएंगे? आपने पिछले दिनों बोला था कि वो मानसून सत्र में बोले हैं उठाएंगे। देखिए, मैं एक बात बताऊं, राहुल गांधी जी को ये बात पता था कि हम त्यागपत्र देंगे, उनको नॉलेज में दिया गया था। उसके बाद मीटिंग हुई। राहुल गांधी जी चूँकि हमारे काउज पे चर्चा की, हमारे कास्ट का जो स्टेटस है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, उस पर चर्चा की। जब उन्हें पूर्व में बताया गया कि मैं रिजाइन करूंगा, तो राहुल जी उस लेवल के तो लोग नहीं है ना कि जब मैं बोल चुका हूं तो उस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने स्ट्रगल को चर्चा किया, स्टेटस को चर्चा किया। शुभकामनाएं भी दी आपको? नहीं, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं आपके मैटर को पढ़ूंगा, मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाइए और हम इसको आने वाले सत्र में अपने लोगों से चर्चा कर अगर आने वाले सेशन में उठाएंगे। कह रहे हैं कि आने वाले सेशन में उठाएंगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं उठाए? इस पर कोई चर्चा राहुल गांधी ने नहीं की? नहीं, देखिए, उनको नॉलेज में सारी चीज़ों को लाया गया और उन्होंने पूरे स्ट्रगल को देखा, मूवमेंट को देखा, उसके बाद मिलने की बात हुई। तो उन्होंने इसको लेकर खेद प्रकट नहीं किया कि अभी तक हमने चर्चा नहीं की आपके मुद्दों को? नहीं, देखिए, एक समय होता है ना आंदोलन का, और आंदोलन के विभिन्न के दौर से गुजरने लगता है। हमारे लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हमारे स्ट्रगल को, हमारे आंदोलन को, जो किसी पार्टी ने अभी तक नहीं किया। भले विधानसभा में 13 लोग उठाए हैं, लेकिन उस लेवल पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हमारे स्ट्रगल को। ये मेरे लिए आंकुरत अम्पान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। राहुल गांधी, लेकिन आपके बात को राहुल गांधी उठाते हैं, लेकिन न्याय तो नहीं ना मिल रहा है। न्याय कैसे मिलेगा?
बात कैसे मिलती है न्याय? घर में सोए सोए नहीं, तो किसी को तो रेज करना होता है मैटर को। और अगर आंदोलन नहीं करते तो क्या बात उठाते वो, या हमें मिलने के लिए बुलाते, या विधानसभा में 13 जो विधायक उठाए वो उठाते क्या? तो आवाज़ उठानी पड़ती है, उसके बाद प्रोसेस चालू होता है। वो जब उठाएंगे लोकसभा में तो चर्चा तो होगी। त्यागपत्र आंदोलन जैसा आपको पता है कि पिछले 6 महीने 20 दिन से हाकोरा थम्पान एक आंदोलन बिहार में चल रहा है, और 13 अप्रैल को गांधी मैदान में पान महा आंदोलन रैली होनी है, और उसमें हमने घोषणा किया था एक हमारा पार्टी का निर्माण भी करेंगे। इसी क्रम में हमने आज के दिन में पूरे बिहार में पान त्यागपत्र आंदोलन के तहत जो भी जिस दल में है वो सारे लोग जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे सामूहिक त्यागपत्र दे रहे हैं। और उसी क्रम में मैं पटना में कांग्रेस पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से अपने अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। और मकसद सिर्फ एक ही है कि हाकोरा थम्पान आंदोलन से उपजे नेतृत्व को और अपने एक समाज के पॉपुलर डिमांड पे, मेजॉरिटी डिमांड पे एक पार्टी का निर्माण होना तय हुआ है। और उसी के तहत हम लोग सारे के सारे पान समाज के जो जिस दल में हैं इस्तीफा देने का कार्यक्रम पान त्यागपत्र आंदोलन कर रहे हैं। कितने लोग टोटल दे रहे हैं? देखिए 38 में से लगभग 30 जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है, और मुझे लगता है कि पार्टी के पदाधिकारी तथा प्राथमिक सदस्यता से देने वालों की संख्या लगभग 40 से 50 हज़ार होगी। जो सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोग उस सत्याग्रह में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, कहीं दिल्ली में है, कहीं कलकत्ता में है, या कहीं काम पे है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने पदों से और सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं। मैं AICC मेंबर हूँ कांग्रेस में वर्तमान में। तो आज दे रहे हैं इस्तीफा दे रहे हैं? जी, आज मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। दे दिए या देने जा रहे हैं? इस्तीफा दे दिया, आज समझिए देने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस्तीफा सर, आज राहुल गांधी भी पटना में हैं, आज ही के दिन आपने इस्तीफा देना क्यों चुना? देखिए, एक्चुअली हमारी मुलाकात श्री राहुल गांधी जी से 2 अप्रैल को दिल्ली में हुई थी 10 जनपद में। उन्होंने हाकोरा थम्पान क्या है, इस आंदोलन हम लोग क्यों कर रहे हैं और हमारा समाज पिछले 75 बरस से राजनीतिक पार्टिसिपेशन से दूर क्यों है, उस पर एक मुलाकात हुई थी। और मैं 3 तारीख को सुबह ये घोषणा कर दिया था कि 7 अप्रैल को हम त्यागपत्र देंगे। मुझे उस समय तक जानकारी भी नहीं थी कि राहुल गांधी जी 7 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। ये महज एक कोइंसिडेंस है। तो क्या राहुल गांधी जी ने आपको मनाया भी था, आश्वासन पार्टी में नहीं रहने मिला के कि लिए आपसे आश्वासन? इस्तीफा दे दिया? हाँ, क्या राहुल गांधी जी से प्रॉपर आश्वासन नहीं मिला? उनके आश्वासन से नहीं। देखिए, मैंने आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को ये खबर भिजवाया था हमारी मुलाकात से पहले ही कि हम कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं, एक पार्टी का निर्माण करने जा रहे हैं। ये उनको पहले से पता था। ये उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने हाकोरा थम्पान के पान के काउच को, एक आंदोलन के काउच को सुनने के लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी। आपने सर पहल की थी? आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, किस दल से? कौन कौन से दल से लोग? देखिए, हमारे जो तांती तत्वा पान समाज के लोग हैं वो सभी दलों में है। भाजपा में है, जदयू में है, राजद में है, कांग्रेस में है, श्वेता लोजपा में है, ये कांग्रेस में है, VIP में है। जो जिस दल में है वो अपने अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या बड़े क्या होगी? अगली रणनीति क्या होगी? 13 अप्रैल को अखिल भारतीय पान महासंघ के बैनर तले हाकोरा थम्पान है, एक आंदोलन के बैनर तले रैली होने जा रही है, और उस रैली में हम अपने पार्टी निर्माण की घोषणा करेंगे। क्या इस इस्तीफा देने के क्रम में कोई बड़े जो विधायक हैं या MLC हैं, वो लोग से भी बात हुई है आपकी? लालमोहन गुप्ता हैं भाजपा से, चंद्रहास चौपाल हैं, क्या वो लोग भी इस्तीफा देंगे? अब सच पूछिए तो मैंने किसी को भी नहीं कहा है कि आप इस्तीफा दो। मैंने उनके मर्जी पे छोड़ा है कि कोई आदमी 40 बरस से अगर कांग्रेस में है, कोई अगर 30 बरस से राजद में है, वो अपने स्वेच्छा से दे रहे हैं। मैंने एक भी आदमी को फ़ोन करके नहीं कहा कि आप इस्तीफा दो। ये स्वेच्छा है, अगर उनको देना है तो वो दे सकते हैं।
आपको लगता है देना चाहिए इन लोगों को, विधायक हैं, एमएलसी हैं, आपके समाज से? देखिए, आरक्षण के मांग को मजबूती के लिए, इस आंदोलन की मजबूती के लिए जो तांती तत्वापान समाज का है, उसके लिए न कोई पद बड़ा रखता है मायने, और न ही कोई ऑर्गेनाइजेशन मायने रखता है। हमारे लिए हमारा आंदोलन और 75 बरस से जो हम हाशिए पे रखा हमारा आरक्षण छीन के, वो महत्वपूर्ण है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो लोग पद पर बैठे हैं वो नहीं चाहते हैं कि आपके समाज को आरक्षण मिले? ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, पिछले 6 महीने से शुरुआती जो आंदोलन की भाषण था उसमें से मैं कह रहा हूँ कि चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, सभी ने अपने अपने शासनकाल में हमारा वोट लिया और हमें एक साजिश के तहत गुलाम बना के रखा रहा। इधर मैं ये कहूँ कि मुझे इवन वोट लिया और माथा गिनने तक का भी काम नहीं किया। वो तो चाहते ही नहीं मिले हमें, और अगर हमें मिलेंगे तो ये जो हम गुलाम वोटर की तरह काम करते रहे, जो हाको रथमपान ने माइंड से चीज किया है, वो सरकार के विरुद्ध है, तो क्यों चाहेंगे? कौन सी पार्टी बना रहे हैं? क्या नाम सोच लिया है आपने? नहीं, कुछ चीज़ें 13 अप्रैल तक के लिए भी छोड़ दीजिए। 13 अप्रैल को पूरी योजना के साथ आपके सामने हम आएंगे। यहाँ विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के बैनर तले आएंगे? बिल्कुल, ये बात बहुत पहले कहा है। फिर गठबंधन का भी पहले से प्लानिंग किए होंगे कि इसके साथ गठबंधन करेंगे? नहीं, देखिए, ये तो कोई भी राजनीतिक पार्टी ये बात को नहीं कह सकती, मैं तभी बना भी नहीं, लेकिन कोई ये कहने का स्थिति में नहीं है कि हम इसके साथ जाएंगे, हम उसके साथ जाएंगे। परिस्थिति है, लेकिन हमारा ये जरूर है कि जो हमारे आरक्षण की मांग को लेकर आगे बढ़ेगा, हमें साथ लेगा, आरक्षण की मांग में हमारे साथ आएगा, हम उनके साथ जाएंगे, वो चाहे जो पार्टी हो जाए। आप 6 महीना से आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस में बने हुए थे 6 महीने, आज आप इतने दिनों में कांग्रेस की ओर से क्या आपको मिला? देखिए, हम अगर मैं कहूँ तो ये बिहार के सदन के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिहार विधानसभा के दोनों पटल पे 13 विधायकों ने इस बात को उठाई है